नमस्कार साथियों, एमआर कॉन्सेप्ट चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी, क्लॉक। आज हम क्लॉक में दो टाइप के प्रश्न करेंगे, एक मिरर इमेज और एक यानी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। यहाँ पर ये टाइप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कई बार बच्चे जानकारी के अभाव में यहाँ पर गलत करते हैं। आइए देखिए, पहले हम बात करेंगे मिरर इमेज की। अगर हम बात करें मिरर इमेज की तो पहले एक इमेज से समझने का प्रयास करते हैं, इसका फार्मूला कैसे क्या बनेगा वो देखिए। मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर एक टाइम लिया है जिसमें लगभग टाइम जो बज रहा है 3 बजे के आसपास का टाइम बज रहा है, यानी 3 बज रहा है। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो मिरर में देखने पर क्या होता है, जो हमारा मिड पॉइंट होता है वो मिड में रहता है और लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बन जाता है। तो यहां से हमारा जो टाइम बनता है वो लगभग कुछ इस तरीके का 9 बजे का बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रियल टाइम है, अगर हम उसको मिरर टाइम में देखेंगे तो उनका योग, रियल टाइम प्लस मिरर टाइम का योग 9 और 3 12। कहने का मतलब यह है कि घड़ी के वास्तविक समय का और दर्पण इमेज का योग हमेशा 12 होता है, जिसको आप 11:60, 11:59 और 60 सेकंड से भी प्रदर्शित कर सकते हो। अगर आपका सवाल सेकंड में आ रहा है तो आप 11:59 और 60 सेकंड से हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहला सवाल हमारा मिरर इमेज का कि किसी घड़ी में मान लीजिए 4 बजा है, किसी घड़ी में 4 बजा है तो दर्पण में देखने पर कितना बजा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम इज इक्वल टू 12। आपके पास पता है कि आपके पास 4 बजे का समय हो रहा है, आपको 12 बजे में से वो वैल्यू घटा देनी है। 12 में से आपने 4 घटाया, कितना बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा। यानी जो वैल्यू दे रखी हो वो डायरेक्ट 12 में से आप घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि किसी घड़ी में 4:20 हुआ है। कितना हुआ है, 4:20 हुआ है। आप क्या करेंगे, चाहे आप इसको 12 में से घटाएं या 11:60 में से घटाएं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप 12 में से घटाते हैं तो आपको कैरी 1 घंटा ले जाना पड़ेगा, जिसका मतलब 60 मिनट ही होता है। आपने इसमें से जब इसे घटाया 40, यानी 7:40 हुआ होगा। देखिए 7 4 11, 40 20 60, यानी 11:60। आपको जब भी ऐसा सवाल आए तो आप सीधे 11:60 में से या फिर 12 बजे में से आप इसको घटा सकते हैं, आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर अब आपसे कहे कि किसी घड़ी में 3:45 और 20 सेकंड हुए, किसी घड़ी में 3:45 और 20 सेकंड हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर कितना बजा होगा। तो करेंगे क्या हम इसके लिए, हम इसको 11:59 और 60 सेकंड में से घटाएंगे। 8:14 और 40 सेकंड,
ये जो वैल्यू आई ये आपकी मिरर इमेज की आ गई। कहने का मतलब ये है कि अगर मिरर इमेज का सवाल है तो आप इन फार्मूलों के अकॉर्डिंग उसका उत्तर ला सकते हैं। आइए अगर हम बात करते हैं वाटर इमेज की। जब हम वाटर इमेज को देखेंगे मान लीजिए ये 3 बजे का समय बज रहा है। जो हमारी प्रतिबिंब बनती है वाटर में वो हमेशा नीचे को बनती है। यहां पर क्या होता है, जो वैल्यू हमारी ऊपर होती है, जो इमेज हमारी ऊपर होती है वो हमारी नीचे आ जाती है और जो मध्य में होती है वो मध्य में रहती है। याद रखिए कि वाटर इमेज की जो वैल्यू होती है वो लगभग में आती है। अगर हम इस टाइम को लगभग में माने तो हम 3:30 का मानेंगे, जबकि एक्चुअली होता क्या है, वास्तव में होता यह है कि 3:30 का जो टाइम होता है वहाँ पर क्लॉक आवर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, लेकिन हम इसको 3:30 का ही टाइम मानकर चलेंगे। अब 3:30 का हमने टाइम माना है तो हम करेंगे क्या, हम इसको वैल्यू 12 से ऊपर मान के चलेंगे। टाइम 12 से ऊपर का मतलब यह है कि हम इसको 15:30 मानेंगे। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर 4 बजे लिखा होता तो हम इसको 16 मानते। ठीक है, एक टाइम हमने मॉर्निंग का ले लिया, एक टाइम हमने इवनिंग का ले लिया, ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बना रियल टाइम प्लस वाटर टाइम इज इक्वल टू 18:30। ये हमने वैल्यू पुट करी, 15:30 में 3 जोड़े तो 18:30 आ गए। तो इस तरीके से इस फार्मूले का प्रयोग करके यहां से आप एक फार्मूला और बना सकते हैं, 17:90। करना क्या होगा, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपके पास वो समय दिया होगा जिसमें वैल्यू में 30 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन होगा। 30 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन होगा। जब 30 मिनट तक का क्वेश्चन होगा तो आप 18:30 में से हल कर सकते हैं। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी में 4:20 हुआ है। कितना हुआ है, 4:20 हुआ है और जल प्रतिबिंब में कितना बजा होगा। तो जल प्रतिबिंब का मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्ट 18:30 में से ये वाली वैल्यू घटानी है। 14:10। 14:10 को आप क्या बोल सकते हो कि 2:10 हो रहा है। 2:10 हो रखा है। आपने क्या करा, सीधे वैल्यू 18:30 में से घटा दी। अगर यहीं पर आपसे कहता कि 4:40 हुआ है तो आप 17:90 में से करके आसानी से हल कर सकते थे। आइए ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी घड़ी में 5:45 हुआ है। 5:45 हुआ है तो जल प्रतिबिंब में कितना बजा होगा। आपने क्या करा, 17:90 में से ये घटाया 12:45। 12:45। आपको अगर 30 मिनट से ऊपर का क्वेश्चन आए तो आप 17:90 में से आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आगे ऐसे ही मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।